अस्सलाम वालेकुम। स्पोर्ट्स मैगजीन के साथ हाजिर हैं। हमारा ये स्पोर्ट्स शो हर जुमे के रोज इसी वक्त रेडियो पाकिस्तान से FM 93 और मीडियम वेव 630 किलोहर्ट्ज पर नशर किया जाता है। मैं हूं असद अली खान। इस प्रोग्राम के प्रोड्यूसर हैं सरबत अली खान, जबकि मुंतज़िम आला हैं डॉक्टर अहमद सुहेल बसरा। हमारी क्रिकेट टीम जज़ायरुल गरबुल हिंद यानी वेस्ट इंडीज के दौरे पर पहुंच चुकी है। इब्तदाई तौर पर 3 रोजा मैच हार जीत के फैसले के बगैर खत्म हुआ। अब ट्रिनिडाड ब्रायन लारा स्टेडियम में 2 टेस्ट मैचों की सीरीज का पहला मैच कल यानी 25 जुलाई से शुरू होगा। अच्छी खबर यह है कि पाकिस्तान वुमेन ने दौरे श्रीलंका के दौरान पहले ODI में हेमनचूटा में श्रीलंका को 5 विकेटों से शिकस्त दी और 3 मैचों की सीरीज में 1-0 से बढ़तरी हासिल कर ली। दूसरी तरफ पाकिस्तान में साउथ अफ्रीकन वुमेन अंडर 19 के खिलाफ पाकिस्तान अंडर 19 ने चौथा T20 मैच जीतकर 5 मैचों की सीरीज 2-2 से बराबर कर दी है। ये सूरत हाल वुमेन क्रिकेट के लिए खुशाइंद है। सीरीज का 5वां और फैसला कुल मैच इस वक्त नेशनल स्टेडियम कराची में जारी है। कौमी हॉकी टीम का तरबियती कैंप इस्लामाबाद में जारी है। यह कैंप आइंदा माह 15 अगस्त से शुरू होने वाले FIH वर्ल्ड कप के सिलसिले में मुनक्कद किया गया है। पाकिस्तान की कौमी हॉकी टीम FIH वर्ल्ड कप 2026 के सिलसिले में अपना पहला मैच 15 अगस्त को इंग्लैंड के खिलाफ खेलेगी, जबकि पाकिस्तान की टीम अपना दूसरा मैच 19 अगस्त को भारत के खिलाफ खेलेगी। PCB ने आइंदा मौसम सरमा के लिए एक जामे डोमेस्टिक क्रिकेट कैलेंडर का ऐलान कर दिया है, जो अगले माह से शुरू होगा। अब सियालकोट और पेशावर की 2-2 टीमें कायज़म ट्रॉफी में शिरकत करेंगी। खैबर पख्तूनख्वा चैंपियंस लीग 2026 के मुंतज़िम आला गवर्नर KPK जनाब फैसल करीम कुंदी, ब्रांड एम्बेसडर शाहिद आफरीदी, लीग कमिश्नर यूनुस खान और खैबर पख्तूनख्वा के इस लीग के साथ मुंसलिक क्रिकेट ऑफिशियल्स और मुंतज़मीन इब्तदाई तौर पर एक शानदार तहनीत के मुस्तहिक हैं। KCL की 18 जुलाई को होने वाली तकरीब बेमिसाल थी। इस लीग में 6 टीमें हिस्सा लेंगी और KCL 2026 के मैचेस सितंबर और अक्टूबर में होने जा रहे हैं। 17 जुलाई 2026 को अजीम ऑलराउंडर गाफिल सोबर इंतकाल कर गए। उनके इंतकाल से दुनिया भर में क्रिकेटर्स हैं और जो क्रिकेट के हल्के हैं उन्होंने गहरे दुख का इजहार किया। गाफिल सोबर की बहसियत बैट्समैन और बॉलर परफॉर्मेंस है जो कारकर्दगी है, उस जैसी कारकर्दगी अभी तक किसी ऑलराउंडर ने दिखाई नहीं। वो एक बाएं हाथ के बैटर थे, बाएं हाथ से फास्ट बॉलिंग भी करते थे, ऑर्थोडॉक्स यानी वो खब्बे स्पिनर भी थे और रिस्ट स्पिनर का भी इस्तेमाल करते थे, जिसको हम उर्फ आम चाइनामैन भी कहते हैं। उस दौर में जब उनका डेब्यू हुआ एक जमाने में 1954 में, उसके बाद उन्होंने जब अपना आखिरी टेस्ट मैच खेला इंग्लैंड ही के खिलाफ भी, उनका डेब्यू भी हुआ और उनका आखिरी मैच भी इंग्लैंड के खिलाफ था 1974 में, तो वो 8032 रन बना चुके थे। बहसियत बॉलर 235 विकेटें भी हासिल की, 1043 फर्स्ट क्लास विकेटें हासिल की। तो गाफिल सोबर उन जैसा कोई परफॉर्मर होगा नहीं। अब हमने या आप में से बेशतर उनको नहीं देखा होगा, अक्सरियत ने नहीं देखा होगा। इस वक्त मुलाकात का शरफ हासिल कर रहे हैं जनाब इंतखाब आलम साहब से। इंतखाब आलम साहब पाकिस्तान के वो अजीम सपूत हैं जिन्होंने 1971 में उस वर्ल्ड 11 की नायब कप्तानी की जिसके कप्तान गाफिल सोबर थे। उस सीरीज में जो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अनऑफिशियल सीरीज खेली, इंतखाब आलम ने सबसे ज्यादा विकेटें हासिल जो कि 19 थी और सबसे ज्यादा रन गाफिल सोबर ने बनाए वर्ल्ड 11 की तरफ से। तो इनकी बड़ी न्याजमंदी रही गाफिल सोबर से। इनसे कुछ सोगवार यादें ताज़ा करते हैं और पूछते हैं कि बहसियत क्रिकेटर, बहसियत कप्तान थे, आपने उनमें क्या कुछ देखा। जनाब अस्सलाम वालेकुम इंतखाब आलम साहब। वालेकुम सलाम असद मियां, क्या हाल चाल है आपके? खैरियत से हैं जी? अल्लाह का शुक्र है। और आपके कुलीग आप जरा कुछ बाद में आए, आप उनसे यंग थे, लेकिन आपने अपने सामने देखा उनको। जरा बताइए कि वो उनकी बैटिंग कैसी थी, उनकी बॉलिंग कैसी थी, फील्डर कैसे थे? मैं दरअसल आपको शुरू से मैं ये बताऊंगा कि उसके साथ मेरी दोस्ती कैसे हुई। जी, ये दरअसल 1958 में पाकिस्तान वेस्ट इंडीज की टीम जब आई है तो ही वाज अ मेंबर ऑफ द वेस्ट इंडीज टीम। तो मैं पाकिस्तान की टीम में 16 में सेलेक्ट हुआ था, लेकिन उससे खैर बातचीत होती थी क्योंकि ऑपोजिट नंबर से सब एक दूसरे से मिलते थे। मेरा जो शोल्डर था वो हो गया खराब, तो मैं ड्रॉप हो गया, तो मेरी जगह लाहौर टेस्ट मैच में मुश्ताक मोहम्मद को खिलाया। ठीक। तो मैं नहीं खेला, लेकिन उससे हेलोवाई हो गई। उसके बाद उनकी टीम वापस चल गई। 59 में मैं पाकिस्तान ईवेट के साथ इंग्लैंड गया। ठीक। तो जब हम पहुंचे वहाँ मैनचेस्टर, तो वहाँ फजल महमूद साहब जो हमारे कप्तान थे पाकिस्तान के, वो लीग क्रिकेट खेल रहे थे और वहाँ पर गैरी सोबर भी लीग क्रिकेट खेलता था लैंकाशायर में। फजल महमूद साहब ने मुझसे कहा कि यार मेरा बेनिफिट मैच है तो मैं आपको पिक कर लूंगा,
तो मैं जहाँ टीम के साथ ठहरा हुआ था वहाँ मुझे अपनी कार में लेकर ग्राउंड पे मैच खेलने। ठीक जी। तो जो ऑपोजिट नंबर थी उसमें गारफील्ड सोबर था, रॉन केनाय था, बेजल बुचर था और एक टॉम ड्यूडनी था, सीनियर प्लेयर थे। अच्छा जी। तो मैं फजल महमूद की तरफ से खेला, वो पहले बैटिंग कर रहे थे तो वो हमारी पहले बॉलिंग आ गई। तो जब फजल महमूद साहब मुझे बॉलिंग करने के लिए लेके आए तो सोच गया कि 34 रन। अच्छा जी। और मैंने पहले ही गेंद पे उसको बॉल कर दिया, द फर्स्ट बॉल आई बोल्ड। अच्छा। तो वो मैच के बाद वो ड्रेसिंग रूम में आके उसको पता था कि मैं पाकिस्तान के लिए पहले मैं खेल चुका हूँ, तो उससे एक तरह की ना एक अच्छा रैपो बन गया, बड़ी अच्छी वाइब्स मुझे आई उसकी तरफ से। अच्छा जी। तो ये सिलसिला चलता रहा, कई दफा वेस्ट इंडीज से मुलाकात होती रही। फिर इसके बाद 2 रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड की सीरीज हुई, 71 में और 72 में। 71 की सीरीज थी इंग्लैंड में, 5 टेस्ट मैचेस हुए इंग्लैंड के खिलाफ। जी जी। तो ऐसा क्रिकेटर तो मैं समझता हूँ कि मैंने देखा नहीं। आप क्रिकेट की साइड को एक तरफ कर दें, इतना नफीस आदमी मैंने नहीं देखा, इतना हम्बल, इतना हेल्पफुल और जॉली और ग्रेट सेंस ऑफ ह्यूमर, हर वक्त हंसता रहता था। पर एनीवे, उस सीरीज के बाद एक सीरीज और हुई जो कि ऑस्ट्रेलिया में, उसका मुझे वाइस कप्तान बनाया गया। अच्छा जी। तो मैं उसके साथ मैं और बहुत क्लोज हो गया। दरअसल इंग्लैंड साउथ अफ्रीका ने हालांकि वो अपार्थाइड पॉलिसी की वजह से उन्होंने वर्ल्ड 11 बना, तो ऑस्ट्रेलिया में भी यही चक्कर हुआ, उन्होंने वर्ल्ड 11 बना दी। उसमें साउथ अफ्रीकन भी थे, इंडियन भी थे, पाकिस्तानी भी थे, न्यूजीलैंडर भी था। तो एनीवे, मेलबर्न टेस्ट से पहले गैरी की थोड़ी सी तबीयत खराब हो गई, उनके दांत में प्रॉब्लम हो गया ना, दे टुक अ टूथ आउट। तो लिली ने उसको 1-2 दफा आउट कर दिया। अच्छा जी। जब हम मेलबर्न पहुंचे चौथे टेस्ट मैच के लिए, तो मैं सुबह जब ब्रेकफास्ट के टेबल पे आया तो मैंने अखबार देखा, उसमें लिखा हुआ था, एक रिची बैनर ने एक आर्टिकल लिखा कि गारफील्ड सोबर शुड गो एंड हैव अ नेट्स इन द मॉर्निंग बिफोर ही फेसेस लिली। अच्छा। उनकी तबीयत ठीक नहीं तो उसने इसको आउट कर दिया, पता नहीं बे। तो जब मैंने देखा गैरी सोबर आके बैठा मेरे पास, नाश्ता करने लगा, मैंने इससे कुछ नहीं कहा, इधर उधर की बात है। अच्छा। इतने में बस में बैठ के जब ग्राउंड पे पहुंचे, नेचुरली वार्म अप होना था, क्या हो रहे थे, तो मैं ये एक साइड पे बैठा, कोने में बैठा था। मैंने इसको जाके पूछा कि मैंने गैरी एवरीथिंग ओके, आर यू ओके? खामोश रहा बिल्कुल। कहने लगा आई विल टेल यू आफ्टर द मैच। अच्छा जी। मैं तो समझ गया कि जो उसने लिखा हुआ था बिकेम वेरी सीरियस। अच्छा। एनीवे, वो मैच में हम फॉलो ऑन हो गए और उसके बाद उसने ये इनिंग खेली है 254। मैं कहता हूँ, और उसमें उस मैच पे तबसरा किया सर डॉन ब्रैडमैन ने। उसने भी कहा कि मैंने इस तरह की इनिंग अपनी लाइफ में नहीं देखी किसी की। अपोनेंट इंक्लूडिंग डेनिस लिली अदर्स जो थे, उनके साथ जब ये सामना हुआ, कितनी अथॉरिटी थी उस वक्त गारफील्ड सोबर की प्लेइंग अगेंस्ट डेनिस लिली एंड कंपनी? अथॉरिटी तो बहुत थी, इतना कॉन्फिडेंट। मैं यकीन करें, वो जो मेलबर्न के ग्राउंड की जो बाउंड्री लाइन है वो 85 की, तो वो 100 के करीब ग्राउंड है वो। और उसने लिली को जो स्ट्रेट ड्राइवें मारी, कट मारे, उसकी लातें खुलवा दी इसने मार मार के। अच्छा, मैं इसके साथ कोई 1.5 घंटा बैठने की मैंने 36 किए। 8 गेंद ओवर होता था, तो हर छठे सातवें गेंद में सिंगल होती, तो करी सब दूसरे हाथ पे। एनीवे, वो इनिंग मैं समझता हूँ कि वेरी फॉर्चुनेट कि इस तरह की उसने इनिंग खेली। अच्छा, मजे की बात सुने जी। जब हमने फौरन जो हो के उनको पर मलबा डाल दिया, जब उनकी बैटिंग आई तो 3-4 मैंने आउट किए, 2-3 बिशन बेदी ने उधर से आउट किए। तो जब लिली बैटिंग करने आया तो मैं गेंद कर रहा था, तो बिली ने तो मुझे कहता है जस्ट गिव मी 1 ओवर, दैट्स ऑल। लिली को उसने पहला बाउंस किया तो वो तो भागा लगे बाहर की तरफ। अच्छा। दूसरा गेंद किया उसने, टक किया। तीसरा उसने फिर उसको बाउंसर किया ना, वो तो उसके नाक छूता हुआ गेंद गया, तो उसने कहा यू शुड बी गुड इनफ टू टेक इट एज वेल। अच्छा, ये बताएं, ये मैंने पढ़ा है कि जब ये तेज गेंदें करते थे तो ही वाज एज गुड एज वेस्ली हॉल वाज, इज दिस करेक्ट? नहीं, वेस्ली हॉल तो से तेज था, तो ये थोड़ा से था, लेकिन इसकी स्पीड, इसका रिनमिक एक्शन कमा। अच्छा, उसके बाद ये लेफ्ट आर्म स्पिन भी करता था और ये लेफ्ट आर्म जिसे हम चाइना मैन कहते हैं ये भी करता था। 3 in 1।
और उसके बाद क्लोज एंड फील्डर कमाल का था, उसने इतने कैच किए उस सीरीज में मेरे एकदम शॉर्ट लेग में खड़ा होता था, जो भी लेग बड़ी गुगली होती थी, ऐसे ऐसे उसने कमाल की कैचेस किए मेरी गेंद पे। कहने का मतलब ये है कि इस तरह के क्रिकेटर की पर्सनालिटी आपको बहुत कम नजर आती है। मुझे तो बहुत अफसोस हुआ। ये नॉटिंघमशायर की तरफ से खेलते रहे, इसी दौरान आप भी सरे में थे और फिर ये आप 3 साल बाद रिटायर हुए इनसे, आप 77 तक खेलते रहे। जब 77 में आप वेस्टइंडीज में आखिरी टेस्ट मैच खेला, इस दौरान आपकी वेस्टइंडीज में इनसे मुलाकात हुई गाफिल सोबर से? बिल्कुल, जब भी जाता था अच्छा। मैं इनसे, बारबाडोस जब भी मैं गया इनसे मेरी मुलाकात होती। जब मैं बोर्ड में था, इंटरनेशनल क्रिकेट डायरेक्टर था, तो मीटिंग के लिए भी जाना होता था बाहर। जब भी मैं गया इसको मैंने रैंक किया, बेचारा खुद आता था मुझे लेने। अच्छा। इतना नफीस इंसान आपको नहीं मिलेगा। जैसे ये बताइए, 1958 में ज़ाहिर है कि आप एक अपना नाम बना चुके हुए थे, आप वेस्ट इंडीज तो नहीं गए, लेकिन ये 365 रन जो किंगस्टन में बनाए उन्होंने, आपको इम्तियाज साहब ने या आपको फजल साहब ने या खान मोहम्मद या महमूद हुसैन या नसीमुल गनी ने आके क्या बताया कि ये 365 रन कैसे बने और किस तरीके से? ज़ाहिर है हमारे बहुत से, जैसे उस पर हम कहते हैं कुछ अनफिट भी हो गए थे, फटर भी हो गए थे कुछ हमारे, तो जरा उस वक्त क्या चर्चा था 365 रन का? आपने ये तो देख रहे हैं ना कि इतनी बड़ी इनिंग खेलने का जब एक बंदा पाकिस्तान आता तो फिर लोगों ने कमाल की एक ग्रेट इंस्पिरेशन थी एक्चुअली सबके लिए। और वो इतना हम्बल था, हर किसी से दोस्ती लगाता था वो। अच्छा। सच गुड पर्सन। अच्छा, ये बताएं कि जो वर्ल्ड लेवल 1971 की थी उसमें आसिम मसूद भी थे, ज़हीर अब्बास भी थे, बिशन सिंह बेदी भी थे, फारूक इंजीनियर भी थे, उरा रोहान कैनाई भी थे, और मैं वो तस्वीर देख रहा हूँ कि तस्वीरें इंतखाब भाई बड़ी अहम होती हैं। इनमें से कैनाई से मुझे लगता है आप उम्र में शायद कम हैं, लेकिन जो मोतबर मुझे बहसीत पाकिस्तानी बड़ा फख्र महसूस होता है कि आप हमारे पाकिस्तान के कप्तान रहे। और आपको मैं सामने को ये बता दूं कि जिस शख्सियत से हम बात कर रहे हैं ये इसलिए कर रहे हैं कि बजाते खुद ये उसी दौर की एक नुमाया शख्सियत है जिसका हम जिक्र कर रहे हैं, उस अहद का जिसमें गाफिल सोबर जो है वो सूरज बन के चमके। तो आपकी तो बड़ी यादें हैं और मैं आपसे बेहतर कोई इंसान हो नहीं सकता। ये बताया। अच्छा, ये बताएं कि नॉटिंघमशायर में 6 साल खेले आप, तमील असर सरे भी खेले, तो वहाँ सोशल मिंगलिंग होती थी आपकी गाफिल सोबर के साथ? बिल्कुल होती थी, बिल्कुल होती थी। उसको पाकिस्तानी खाने का बड़ा शौक था। अच्छा, ये बताइए जरा। हाँ, जब भी मुलाकात होती थी, ये अगर लंदन आता था तो आई यूज्ड टू टेक हिम आउट फॉर अ डिनर। जब हम नॉटिंघम होते थे इसको इकट्ठे खाना खाने जाते थे, तो बहुत शौक था इसको ना खाने का, सोशलाइज करने का। ये इस तरह की यादें हैं तो हमेशा इंशाल्लाह ये याद रहेंगी। बिल्कुल। इंतखाब भाई देखिए 57.78 इनकी टेस्ट एवरेज है और फिर 26 सेंचुरियां हैं, 93 टेस्ट मैच हैं। तो फिरता है फलक बरसों, फिर खाक के पर्दे से इंसान निकलते हैं। ऐसी अजीम शख्सियत जो हैं वो क्रिकेट को दोबारा लगता है नसीब नहीं होगी। ना ऐसे लोग आएंगे जो 93 टेस्ट मैच खेल लेंगे, ना ऐसे लोग आएंगे जो मैल्कम नैश को 6 छक्के लगाएंगे। अब मुझे बताएं, फैंसी में ये जो कुछ हुआ उस वक्त आप इंग्लैंड में थे? काउंटी क्रिकेट खेली मैंने 69 से लेके 81। जी, ये 68 की बात है, बिल्कुल ठीक कहा आपने। जी। आखिर में ये बताइए कि जो वेस्ट इंडीज की क्रिकेट है और जो ग्लोबल क्रिकेट है, आज जहानी गाफिल सोबर के क्या एहसानात हैं क्रिकेट के ऊपर? मैं समझता हूँ कोई इतना बड़ा आइकॉन था उस जमाने में, हर कोई गैरी सोबर की तरह क्रिकेटर बनना चाहता था। और अगर गैरी सोबर की आप बचपन से अपनी उसकी लाइफ स्टोरी पढ़ें तो आपको नजर आ जाएगा कि उस एज में भी इस शख्स में कितना टैलेंट था। कहते हैं ना कि ये लोग रूठ जाते हैं, तो मैंने कहा कि इतना हम्बल था, इतना बड़ा क्रिकेटर हो के भी ये बिल्कुल जिस तरह आप कहते हैं ना, आप एग्जाम्पल देते हैं कि पेड़ों में जब फल लगता है तो वो झुकता है, तो ये इस तरह का इंसान था। एक बात मैं आपको और भी बता दूं, 2 साल पहले मैंने इससे टेलीफोन पे बात की, फिर मैंने इसको ईमेल इसके साथ मैंने एक्सचेंज की। मैंने उसको कहा कि मैं अपनी किताब लिख रहा हूँ। अच्छा जी। तो अगर आप मेरे लिए फॉरवर्ड मैसेज लिखते हैं, यकीन करें विद इन नो टाइम इसने बड़ा अच्छा मैसेज लिख के भेजा मेरी किताब के लिए, फॉरवर्ड के लिए। तो इंशाल्लाह जब ये किताब मेरी छपेगी तो इसका एक फॉरवर्ड मैसेज भी है उसके अंदर। ये बाज़ाहिर है कि एक ग्रेट क्रिकेटर की अपने एक अजीम दोस्त के लिए क्या आखिरी तोहफा था, एज ए जेस्चर ऑफ गुडविल एंड फ्रेंडशिप। इंतखाब आलम साहब, आपने आज जहानी गाफिल सोबर के हवाले से इंतहाई नादर जो मालूमात हैं वो हम तक पहुंचाई, उनको शानदार खराज अकीदत पेश किया अपने दोस्त को। जनाब इंतखाब आलम साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। यू मोस्ट वेलकम असद।
ये थे जनाब इंतखाब आलम जो अपने नाजहानी दोस्त गाफिल सोबर के बारे में तासुरात पेश कर रहे थे। सामीन कराम, 17 जुलाई को लंदन में पाकिस्तान के शोरे आफाक फास्ट बॉलर और टेस्ट क्रिकेटर जनाब सरफराज नवाज के एजाज में एक शानदार तकरीब का एहतमाम किया गया। सरफराज नवाज के बारे में जब हम बात करते हैं तो हमें सबसे पहले 15 मार्च 1979 वो टेस्ट मैच याद आ जाता है जहां पे ऑस्ट्रेलिया टेस्ट मैच को जीतने के करीब था। 305 पर उसके 3 खिलाड़ी आउट थे। सरफराज नवाज मुतारिफ हुए, उन्होंने 1 रन देकर 7 खिलाड़ियों को चलता किया और ऑस्ट्रेलिया की टीम 310 पर ऑल आउट हो गई। सरफराज नवाज की मजमूई कारकर्दगी इस इनिंग में 86 रन देकर 9 खिलाड़ी आउट रही। ये एक नाकाबिल यकीन परफॉर्मेंस थी। सरफराज नवाज ने पाकिस्तान की तरफ से 55 टेस्ट मैच खेले और 177 विकेटें हासिल की। फर्स्ट क्लास में भी 1005 विकेटें हासिल की। ये बड़ी अच्छी बैटिंग भी करते थे। इनका टेस्ट क्रिकेट में ज्यादा से ज्यादा स्कोर 90 रन है और इंग्लैंड में नॉर्थहैम्पटनशायर की तरफ से खेलते रहे, कामयाबियों के झंडे गाड़े। सरफराज नवाज का शानदार कैरियर 1969 से 1984 तक रहा। अपनी एक्यूरेसी और बाकमाल स्विंग की बुनियाद पर ये ओडीआई क्रिकेट के भी कामयाब क्रिकेटर थे और रिवर्स स्विंग के मोजिद भी थे। क्रिकेट की समझ बूझ के नुक्ता निगाह से तमाम पाकिस्तानी मायानाज क्रिकेटर्स में सरफराज नवाज को एक अलग और मुमताज मुकाम हासिल है। 2016 में दौरे इंग्लिस्तान के दौरान पाकिस्तान ने ओवल टेस्ट में कामयाबी हासिल की। मैच के दूसरे रोज ओवल के मीडिया बॉक्स में मैंने मॉनिटर पर देखा सरफराज नवाज मियां असलम मत्तो के साथ एक इंक्लोजर में बैठ के मैच देख रहे हैं। मैंने इनसे टेलीफोन पर राब्ता किया शाम को, तो इन्होंने मुझे कहा कि ये टेस्ट मैच इंग्लैंड बैटिंग कर रहा है, तीसरे दिन ऐसा होगा, चौथे दिन जो है वो फिर यासर शाह रन थ्रू कर जाएगा, विकेट टर्न लेना शुरू कर देगी। इस तरह ये बैटिंग के लिए साजगार रहेगी, इस तरह ये रेस्ट स्पिनर के लिए विकेट मदद करेगी। यासर शाह ने रन थ्रू किया, 5 खिलाड़ी आउट के 71 स्कोर देके और पाकिस्तान 14 अगस्त 2016 को ओवर टेस्ट जीत गया। लेकिन सारी सूरत हाल में जो मेरी नुमाया याददाश्त है वो सरफराज नवाज के टेस्ट मैच के बारे में पेश गोई थी। खेल के हवाले से इनकी समझ बूझ, दूरंदेशी और पेश गोई का मैं बड़ा मोतरफ हूँ। वैसे शख्सी तौर पर ये एक बेहतरीन होस्ट हैं। 17 जुलाई की बात करें, जब लंदन में एक मुकामी रेस्टोरेंट में इनके एजाज में तकरीब हुई, बड़े बड़े लोगों ने तकरीरें भी की। जहीर अब्बास, अख्तर रसूल, यासिर अरफात और लाहौर से ताल्लुक़ रखने वाले अरसलान मिर्जा भी वहाँ पर मौजूद थे। सरफराज नवाज ने भी बातें की और फिर सरफराज नवाज साहब की खुद नविश्त किताब सरफराज नवाज फिगर्स 1969 to 1984 की भी लॉन्चिंग हुई। इस तकरीब का एहतमाम करने वाले भी एक शानदार तहनीत के मुस्तहिक हैं, जिसमें एक नाम लंदन की मारूफ समाजी शख्सियत मुश्ताक लाशारीन है। ये बड़ी खुशाइंद बात है कि मशाहिर की जिंदगी में उनकी कदर मंजरत की जा रही है, उनके लिए तकरीबात का एहतमाम किया जा रहा है, बड़े बड़े लोगों को बुलाया जाता है। बड़ी पुरतकल्लुफ तकरीब थी। हम चलते हैं इंग्लिस्तान और बात करते हैं सरफराज नवाज साहब से। जनाब अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम राजा साहब, थैंक यू वेरी मच। सरफराज नवाज साहब, जरा ये बताइए कि आपको आज खुद कैसा लगा? आपकी इस तकरीब की मीडिया पर बड़ी धूम है। तो सबसे पहले तो मैं राजा साहब आपका शुक्रगुजार हूँ कि आप ये जो लंदन में फंक्शन हुआ किताब की जो हमने की है फंक्शन, तो उसकी आप ये अपना पाकिस्तान में या दुनिया भर में जहाँ भी आपका ये सुना जाता है रेडियो, उसका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने बड़ा थॉटफुल ये एक मेरे लिए किया कर रहे हैं। लंदन में जो तकरीब हुई है उसमें सबसे पहले तो मैं मुश्ताक लाशारी और उसके बाद पब्लिशर जो हैं मेरी किताब रिवर्स स्विंग के यासिर अली का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने ये तकरीब जबरदस्त तरीके से लंदन में एक रेस्टोरेंट में शानदार तरीके से की है। और उसमें दूसरा मैं ये एशियन ब्रेडमैन जहीर अब्बास, यासिर अरफात, अख्तर रसूल और उसके बाद साहिबजादा का शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो भी अपना तशरीफ लाए। और उसमें पाकिस्तान हाई कमीशन के मैं अली नवाज मलिक जो इंफॉर्मेशन मिनिस्टर है हाई कमीशन के, उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि इन्होंने भी वहाँ रूनुमाई फंक्शन में की है। दूसरा सवाल ये है कि आप लंदन में तो अच्छी जिंदगी गुजार रहे हैं, हमें इस चीज का अंदाजा है कि आप अब इंग्लिस्तान में मुस्तकिल सकूनत है आपकी, पाकिस्तान आने का कोई प्रोग्राम है? लंदन में जिंदगी तो अच्छी है, मेडिकल ट्रीटमेंट है, लेकिन बड़े स्लो हैं। अब मैं जो डिसेबल हूँ, थोड़ा चलने से कासर हूँ,
वॉकर के साथ चलता हूँ या कोई स्पोर्ट चाहिए तो उसके लिए बड़ा 5-6 माह के बाद ये अपॉइंटमेंट देते हैं। तो ये बड़ा सुस्त है। पीसीबी को मैंने रिक्वेस्ट की थी कि मुझे वो कुछ फाइनेंशियल सपोर्ट करें ताकि मैं प्राइवेट तौर पे ये अपना इलाज कराऊं, लेकिन कोई उधर से मुझे जवाब नहीं आया। एनीवे आई एम हैप्पी, अल्लाह ताला रहम करे, करम करे और मेहरबानी अल्लाह कर रहा है और बीवी बच्चे मौजूद हैं जो लुक आफ्टर करते हैं। दूसरा, अब किताब की तरफ आ जाए तो 50,000 किताबें सोचा पब्लिश की जाए और उसमें 20,000 किताबें इंशाअल्लाह ताला, अगर अल्लाह ताला ने हिम्मत दी तो 20,000 किताबें मैं फिजिकल डिसेबल जो लोग हैं उनको दूंगा। और उसके बाद फिर जो लाइब्रेरीज हैं अराउंड द वर्ल्ड, पूरी दुनिया में, क्रिकेटिंग कंट्री हो या ना, मैं हर जगह पे ये लाइब्रेरीज को किताबें भेजूंगा। और उसमें सबसे बड़ी बात ये होगी कि पाकिस्तान का इमेज बीच में होगा कि पाकिस्तान व्हाट ए ग्रेट कंट्री पाकिस्तान इज। और उसमें जो ऑल एंटी पाकिस्तान एक्टिविटीज लोग बताते हैं अराउंड द वर्ल्ड, उसको मैं अपना खत्म करूंगा और वे ये बताऊंगा कि क्या पाकिस्तान ग्रेट मुल्क है, तो इमेज बनाऊंगा पाकिस्तान का उसमें। और ये सारी चीजें इंशाल्लाह ताला उसमें मौजूद होंगी। और किताब मेरा ख्याल है इंशाल्लाह जब पाकिस्तान टीम इंग्लैंड में आएगी तो उसके दौरान इसकी रूनुमाई कोशिश करूंगा हो जाए। अगर और पाकिस्तान एम्बेसी से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि पाकिस्तान एम्बेसी में ये जो रिवर्स स्विंग किताब पब्लिश होगी वो वहां पे उसको अपना ओपनिंग की जाए। ये मेरा फिलहाल जो भी अभी तक प्लान है और अल्लाह ताला से मेरी दुआ है कि इंशाल्लाह ये प्लान अल्लाह कामयाब करे। उस किताब में क्लाइव लॉयड का भी मैसेज है, डेविड गावर का भी है, जहीर अब्बास का भी है, इस तरह और प्लेयरों के भी हैं जिन्होंने ये अटेंड किया है फंक्शन। उन तमाम का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ एंड आई एम ग्रेटफुल। आपकी आवाज, आपकी गुफ्तगू सुनकर बहुत खुशी हुई। कायम व दायम व आबाद रहें जनाब सरफराज नवाज साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे लेजेंडरी फास्ट बॉलर सरफराज नवाज। सामान्य कराम, हमारे मुल्क में सबसे तगड़ी ऑर्गेनाइजेशन रही है इब्तिदा ही से वो नॉर्दर्न क्रिकेट एसोसिएशन, पंजाब क्रिकेट एसोसिएशन और उसके बाद LCCA और अब LRCA है। आप जानते होंगे LRCA में हालिया इंतखाबात हुए और इसमें लाहौर रीजन से बड़ी भारी अक्सरियत से, या आप ये कह लें कि एक लैंडस्लाइडिंग विक्ट्री हासिल हुई ख्वाजा नदीम अहमद साहब को। ये चौथी मरतबा LRCA के सदर मुंतखब हुए हैं। एक तो हम इनको मुबारकबाद भी देते हैं, ये उम्र की सआदत हासिल करके वतन वापस लौटे हैं। और फिर दोहरी मुबारकबाद ये कि लाहौर रीजन के सदर मुंतखब हुए हैं। हमारे साथ हैं जनाब ख्वाजा नदीम अहमद। अस्सलाम वालेकुम जनाब। जी वालेकुम सलाम साहब। ख्वाजा साहब, मुझे ज़ाती तौर पर बड़ा इत्मीनान है, बड़ी खुशी है और आप पे फख्र भी है कि आप लाहौर की क्रिकेट को अच्छे तरीके से चला रहे हैं। आपका एक मिजाज है, यू आर अ गिवर। ये जो कामयाबी है आपने फोर्स कर लिया था ऑन द बेसिस ऑफ योर पास्ट परफॉर्मेंस एंड द कॉन्फिडेंस द रीजन्स हैव इन यू। जी अस्सलाम वालेकुम सब जो सुनने वाले हैं, और आपका बहुत शुक्रिया मुझे आपने इस प्रोग्राम में लिया। देखें जी, इंशाल्लाह ये तो एक अल्लाह की मेहरबानी है कि अल्लाह ने हमें दोबारा इस ओहदे पे फाइज किया। मेरा दिल सेटिस्फाइड था कि हमने क्रिकेट के लिए कुछ किया है और लोगों की, हमें जो अक्सरियत लोग जो क्लबों की थी वो हमें हासिल थी। बीच में थोड़ा बहुत दर्द तो होता है, लेकिन फिर भी अल्लाह ने बड़ी मेहरबानी की, हम सुर्ख हुए और अल्लाह ने हमें इसमें भरपूर कामयाबी दी। पूरे 5 जोन में हम 5 जोन हम जीते हैं। ऊपर सदारत में तो बिला मुकाबला अल्हम्दुलिल्लाह उसकी वजह से हम 5 जोन के जीतने की वजह से जीते हैं। आपके ज़हन में क्या लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म प्रोग्राम है फॉर द प्रमोशन ऑफ ग्रास रूट क्रिकेट एंड ऑफ कोर्स अगर इससे ऊपर ओवर अबव भी है तो? जी लॉन्ग टर्म प्लान तो ये है कि हमने एक क्वालिटी क्रिकेट थ्रू आउट द ईयर करानी है। जिस तरह कि मैंने पहले भी आपसे डिस्कस किया था कि क्लब क्रिकेट तो होगी, उसके ऊपर एक चैलेंज की तरह का टूर्नामेंट सारा साल चलेगा, जिसमें हर जोन की 4 से 5 टीमें एज ग्रुप से लेके जो सीनियर तक की वो खेलेंगी, जो 7 से 8 महीने पूरा खेला करेंगी। जो क्लब के परफॉर्मर्स होंगे वो इसमें आके पार्टिसिपेट करेंगे। जो इसमें परफॉर्म नहीं कर सकेगा वो दोबारा क्लब की क्रिकेट जाके खेलेगा।
ये हमने इसको पूरा प्लान कर लिया है। इंशाल्लाह आप देखेंगे जल्द ही इसका हम आगाज करेंगे बारिशों के बाद, और उससे हमारी जो क्वालिटी क्रिकेट है ना, जो ऊपर इंटर डिस्ट्रिक्ट के लिए आसानी हो जाएगी लड़कों को, जो गैप एक बन जाता है इंटर डिस्ट्रिक्ट से फर्स्ट क्लास का और चैलेंज कप से फर्स्ट क्लास खेलने का, वो एक हमारा गैप क्वालिटी का वो कम हो जाएगा। इसी तरह ही हमारा अंडर 19 है, इसी तरह अंडर 17 है और इसी तरह अंडर 15 है। हम इसको सारा साल हमने खिलाना है। दूसरा, हमने एकेडमी, जो लड़के अच्छे होंगे हमने इसके प्लान किया कि इनको सारा साल ट्रेनिंग के अंदर रखना है। जो इनकी कमियां कोताहियां होंगी उनको ठीक करते रहेंगे साथ साथ। जो करेक्टिव बिल्डिंग है, ये भी एक फरीजा आप ही को सरंजाम देना पड़ेगा। हम ऊपर टॉप पर स्ट्रगल कर रहे हैं, तो कुछ आपके सतह पर भी कुछ बोझ आप भी ज़ाहिर है कि बेयर करने की पोजीशन में हैं। लेकिन जी प्लेयर डेवलपमेंट एक तो उनकी गेम के हिसाब से होती है, दूसरी होती है उनके करेक्टर के हिसाब से। एक अच्छा एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है, बड़ा ग्रुप है जो हमसे इस चीज पे एग्री कर दिया है कि हम इनके ना शॉर्ट टर्म कोई कोर्सेज इनके जब जिस तरह ये कैंप में आते हैं इनको हम कराएं, इनको थोड़ा सा इनको जिंदगी के बारे में जो करेक्टर बिल्डिंग में भी इनका अच्छा हो, कुछ एजुकेशन के अंदर भी पार्टिसिपेशन हो जाए। ये हम अपनी सतह के ऊपर हम ये अंडर 15 से लेके हम सीनियर तक इसको हमारी कोशिश होगी कि एक पूरा बन जाए करिकुलम, और उसमें ये इसका छोटा हो, ज्यादा मुश्किल ना हो। ख्वाजा साहब, जो मैदान से मौजूद है वो स्पोर्ट्स बोर्ड के पास है, या पीसीबी उसमें मदद कर सकता है, या एलडी मदद कर सकता है, या रेलवे के पास है? आपने प्रोग्राम भी शुरू किया था, उसमें जरा इख्तिसार से बताइए कि सूरत हाल क्या है और आप क्या कुछ कर सकते हैं और क्या होने वाला है। जी, मैंने ना जो रेलवे है उससे भी बात की है कि उनकी कुछ ग्राउंड्स हैं लाहौर के अंदर, कुछ एरियाज हैं जहाँ पे नई ग्राउंड डेवलप हो सकती हैं, तो उनके साथ मैं बिल्कुल राब्ते में हूँ और इंशाल्लाह जल्दी हम इस पे सुरखरू होंगे। और आपको पता है मिंटो पार्क के अंदर तो हमने कहा इस पे काम शुरू होने वाला है, उसका बजट अप्रूव हो गया, बजट सैंक्शन हो चुका। बड़ी देर हो गई है। हाँ, लेकिन वो थ्रू 2 डिपार्टमेंट्स के थ्रू गया था। आपको पता है वो एक वहाँ पे मिंटो पार्क एक ओल्ड हेरिटेज के अंदर आता है, तो वो आपका वॉल सिटी एसोसिएशन है वो बनी हुई है, उसके थ्रू उन्होंने पीएचए को बजटिंग किया, तो वो एक प्रोसेस था, वो कंप्लीट हो गया, उसको काम शुरू करना है इंशाल्लाह। उन्होंने पीएचए के अंदर हम इन प्रोसेस हैं, हमारा 90% तो काम हुआ हुआ, बस वो एक दफा दोबारा हमने बैठना है और सारा इसका ग्राउंड का एग्रीमेंट ठीक करना है। स्पोर्ट्स बोर्ड से तो मेरी आज मीटिंग है इंशाल्लाह, वो मैं उनसे बात करूंगा। कुछ ग्राउंड्स हैं, कुछ ऐसी चीजें हैं जो हमने उनके साथ बैठ के डिस्कस करनी है। उनके जो डीजी हैं वो खुद एक बहुत अच्छे क्रिकेटर बैठ चुके हैं, स्पोर्ट्समैन हैं, आपके प्रोग्राम में भी जी बड़े पुरजोश हैं। जी पुरजोश है और वो उनका जज्बा है, वो काम करना चाहते हैं। इंशाल्लाह हम उनके साथ बैठ के अच्छी बेहतरी के लिए काम भी करेंगे। LRCA इसकी बजाय जो कॉर्पोरेट इमेज है वो बड़ा बेहतर है। दूसरा, वैसे इसका जो HR है, ह्यूमन रिसोर्स है, आप तो कारोबारी शख्सियत हैं, डू यू थिंक ये सफिशिएंट है टू कैटर 5 जोन्स? वो एक ठाठे मारता हुआ समंदर है क्रिकेटर्स का। ये 40 साल बाद 3 जोनों से ये 5 जोन हुए हैं। और जो अगर आप ह्यूमन रिसोर्स की बात करते हैं ना, तो ये 5 जोन के होने से ना लोगों में एक शऊर जागेगा, डेवलपमेंट फेज में हैं, और मुझे उम्मीद है कि आगे आने वाले दिनों में हम इसको और बेहतर कर सकेंगे। और 4-5 साल बाद मेरी उम्मीद है कि हम 2 जोन्स को, और मेरी ख्वाहिश है कि और बढ़ जाएं, ताकि क्रिकेटर्स को पूरा मौका मिल सके। और तो मेरा ख्याल है कि बेहतरी की तरफ हम आएंगे। कुछ लोग हैं कि जो मैं समझता हूँ कि वो अगर स्टेप इन करें तो हमारी इस ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर के अंदर बहुत बेहतरी आ सकती है। ये जो इवेंट प्रमोशन है, इस पर भी जरा महकमा तवज्जो देने की जरूरत है। क्या आपके ज़हन में कोई ऐसा आइडिया है? ये आपने बिल्कुल बहुत अच्छी बात की है। ये आप तो रीजनल लेवल के ऊपर बात कर रहे हैं ना, जो जोनल लेवल के ऊपर या क्लब लेवल के ऊपर। जी ये हमारा पूरा फुकदान पाकिस्तान क्रिकेट के अंदर भी है। हमारी इसमें मार्केटिंग के अंदर, इसकी प्रमोशन के अंदर कुछ कमियां हैं जो हमने उस लेवल पे भी ठीक करनी है, और हमने इस लेवल पे ये जो इंटरेस्ट लेवल डेवलप करना है थ्रू मार्केटिंग। तो मैं इसके बड़ा कोशिश कर रहा हूँ, और कुछ इदारों को मैं इन्वॉल्व कर रहा हूँ कि वो हमारा इसमें साथ दें। ख्वाजा नदीम अहमद साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने अपने करागत ख्यालात से हमारे सामीन को आगाह किया, और ये भी बताया कि अब जब आप 4थी मरतबा मुंतखब हुए हैं तो आपके क्या आइडियाज हैं, किस तरीके से आप लाहौर के क्रिकेट को दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की देना चाहते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया असद साहब, बहुत मेहरबानी आपकी। ये थे ख्वाजा नदीम अहमद, प्रेसिडेंट LRCA। सामीन इकराम, स्पोर्ट्स मैगजीन में साथ रहने और लातादाद मैसेजेस भेजने का बहुत बहुत शुक्रिया। हमारा प्रोग्राम सुनते रहिए, हौसला अफजाई करते रहिए। अब हमारे आज के शो का वक्त खत्म होता है। मेजबान राजा असद अली खान को इजाजत दीजिए। इस प्रोग्राम के प्रोड्यूसर हैं सरबत अली खान, जबकि मुंसब आला हैं डॉक्टर अहमद सुहेल बसरा।